उर्दू एकेडमी के नए चेयरमैन मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। हैदराबाद में उर्दू एकेडमी के दफ्तर हज हाउस की चौथी मंजिल पर तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में रियासती वजीर दाखिला महमूद अली, वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, वजीर उमूर मुक़न्नना वेमुला प्रशांत रेड्डी, MLC कविता और मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के चेयरमैन और मुत्तहिदा अजला निज़ामाबाद कामारेड्डी के अरकान असम्बली ने शिरकत की। हैदराबाद की मस्जिद में कम्युनिटी सर्विस की शुरू की गई है। हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस मस्जिद मोहम्मदी में फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और सीड तंजीम के इश्तराक से जमियत अहले हदीस के मरकज़ पर मुफ्त डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया गया। हेल्पिंग हैंड के मुश्तबी हुसैन अस्करी ने बताया कि डायलिसिस सेंटर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, मशीनरी और आला से लैस है। उन्होंने कहा कि बिला लिहाज मजहब और मिल्लत हर मुस्तहिक फर्द का मस्जिद की इमारत में फ्री डायलिसिस किया जाएगा। इस मौके पर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, तंजीम सीट और अहले हदीस के जिम्मेदारान मौजूद थे। उन्होंने इस तरह के सेंटर मजीद कायम करने का ऐलान किया। स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर मस्जिद मोहम्मदी जमात अहले हदीस मरकज़ जो लंगर हाउस में है, यहाँ आज हमने सेटअप किया है सीड USA के कोलाब्रेशन के साथ। इसमें 5 मशीन्स लगाए गए हैं और ये स्टेट ऑफ द आर्ट हाई क्वालिटी मशीन्स है जो आमतौर पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होते हैं। ये क्लिनिक विल बी अंडर द मेडिकल सुपरविजन ऑफ डॉक्टर शोएब अली खान, जो लीडिंग नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है, और एक टीम of highly experienced dialysis technicians, nurses, duty medical officer, paramedics, ambulance भी होगी इधर। यहाँ हम 30 पेशेंट्स को इनिशियली लेने का इरादा किए हैं, जिसको आरोग्यश्री का कवरेज नहीं है, जो मुस्तहिक है, जो डायलिसिस करा के ख़र्चों में मुब्तला है, ऐसे लोगों को हम प्रेफरेंस देंगे। कम्युनिटी सर्विस हो रही है और हम जैसा बताएं कि बिला ज़ात मिल्लत के कोई भी आगे कर सकता है, तो एक पॉजिटिव मैसेज भेजना चाह रहे हैं हम। किसी को हम डिफरेंशिएट नहीं करने वाले हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है करने के लिए डायलिसिस। तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कम्युनिटी को कि भाई एक मस्जिद से अच्छा काम हो रहा है। आज के माहौल जो बिगड़ा हुआ है उसमें एक पॉजिटिव वाइब जाता, तो ये भी एक बहुत अहम मकसद है कि यहाँ से अच्छा काम हो अल्लाह के घर से और लोग उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। उनकी पार्टनरशिप में हमने ये डायलिसिस सेंटर लगाया है। इसकी जो फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है, ऑपरेशन कास्ट हेल्पिंग एंड फैमिली इनकी फैमिली करेगी। दिस इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर फॉर एनीबॉडी हु कैन वॉक इन, और इंशाल्लाह इस किस्म के सेंटर और हम लगाए जाएंगे। मस्जिद वाले जो हैं शुरू से हमको फैसिलिटी दिए हैं, जहाँ पे हमारे क्लिनिक शुरू है। ये मस्जिद का बेसमेंट था, इनके पास खाली पड़ा हुआ था, इसको हम अपग्रेड करके फैसिलिटी लगा दिए। एक डायलिसिस में मिनिमम जैसे 3000 से 3500 तक है। मेरे महीने में 10 डायलिसिस होते हैं। तो महीने में कितना चार्ज आता है? 10 डायलिसिस बोले तो 3000, 30,000 के करीब तक हो जाता था। मेडिसिन वो ये लिए तक। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स की मकबूलियत में इजाफा देखा जा रहा है। एक क्लास में 80 तलबा के लिए 600 से ज़ायद दरख्वास्तें हुई हैं। दाखिला इम्तहान के बाद 80 तलबा को दाखिला दिया जा रहा है। तलबा को मुफ्त तालीम, यूनिफॉर्म, किताबें, ताम क़याम की सहूलत है। टेम्ब्रिज के तलबा स्पोर्ट्स और इसके अलावा दीगर मकबूल मुकाबलों में कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। टेम्ब्रिज के में नए वोकेशनल कोर्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी चलाया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल विजय कुमार ने बताया कि तलबा पर 24 घंटे नज़र रखी जाती है। सहूलतों के मामले में तलबा को घर की कमी महसूस नहीं होती। तलबा को कॉरपोरेट तर्ज पर सहूलत फराहम की गई है। Out of 600 applications, we conducted an examination, entrance test. We selected 80 students. Every class, we have 60 seats for minority, 20 seats for non-minority. So these students are also participating in sports, games, and co-curricular activities in the school. Last year, one student participated in national level karate championship
and got a first prize. And inter-district and inter-tournaments also, we got so many prizes. Medical lab technology course and construction technology course in vocational courses. So daily we are conducting special classes for the students, night hours, evening hours, study hours, then special classes, activity-based learning, and all facilities are provided by our government of Telangana. This is really very good opportunity for all the minority students. All the facilities that are more better than the private schools. We are having school uniforms, given books free of cost, and we are providing lunch, snacks, breakfast, and all facilities, even including the carpets and bunker cots, dual desks, everything is provided in our school for the students. They feel very comfortable like homes. It is a residential school. यहाँ पे हम लोगों को बहुत खुशी होती, पढ़ाई लिखाई यहाँ पे प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छी है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तरबियत और तैनाती सेल ने यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन के इश्तराक से एनओ कैंपस गच्चीबौली हैदराबाद में जिस्मानी माजूर उम्मीदवारों के लिए जॉब मेले का एहतमाम किया। प्रोफेसर ऐनुल हसन मानू, प्रोफेसर सईद ऐनुल हसन ने यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने फर्दन तमाम कंपनियों के जिम्मेदारों से मुलाकात की और उम्मीदवारों से भी बातचीत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। जॉब मेले के लिए मुख्तलिफ कंपनियों के HR नुमाइंदों के लिए 15 काउंटर्स लगाए गए थे। उम्मीदवारों को गच्चीबौली से कैंपस लाने का भी खुसूसी इंतजाम किया गया। जॉब मेले में तकरीबन 100 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें मानू के मौजूदा और साबिका तलबा के अलावा बैरूनी उम्मीदवार भी शामिल थे। All of us are human beings. We should be more closer to you, and you should come forward and be with us. तेलंगाना एकेडमी ऑफ स्किल एंड नॉलेज ने 26 कंपनियों के साथ यादाश्त मफाहमत पर दस्तखत की। तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामा राव ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने बताया कि टास्क के जरिए 6 लाख तलबा को स्किल ट्रेनिंग दी गई। हैदराबाद, खम्मम, करीमनगर, वरंगल, सिरसिला में ये दीगर इलाकों में सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने नौजवानों को वक्त के साथ साथ महारत हासिल करने की अपील की। Not only T-Hub, Government of Telangana has created institutions like TASK, the Telangana Academy for Skills and Knowledge, which currently has more than 718 various colleges. Engineering colleges are about 145, Polytechnic about 96, Pharmacy 51, the Masters in Business Administration, business schools 22, degree and post-graduation colleges 403. Between all of them, they have 718 colleges enrolled under TASK. Since the formation of Telangana in the last 8 years, TASK has been instrumental in training and skilling 653,189 students, 6,53,189 students. We have not only trained the students, but we have also trained the trainers. About 14,338 faculty also have been trained. The current student registrations at this point in time in TASK is about 244,617. Now, not only in Hyderabad, TASK is not just a center in Hyderabad. We have decentralized. We have set up units in Khammam, Karimnagar, Sirisila, Warangal. We will also be setting up units in Nalgonda, Mehboob Nagar, and we are looking at centers in other parts of Telangana as well. Just like how a phone would update and continue to update its software, I think all of us also, to keep forging ahead in life, to keep forging ahead in our chosen careers and chosen paths, we also have to keep learning, unlearning, keep skilling, upskilling and reskilling. There's no substitute to it, because as the world around us changes and continues to evolve, if we don't grow with it, then we'll be left. नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ हैदराबाद में कांग्रेस ने रैली निकाली। कांग्रेस कारकुनों ने सियाह बैच सियाह गुब्बारों के साथ एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए।
रेल नेकलेस रोड इंदिरा गांधी के मुजस्मे के करीब से शुरू हुई और ईडी दफ्तर पहुंची यूथ कांग्रेस कारकुनों ने असेंबली के सामने 2 व्हीलर को नजर आतिश कर दिया। एहतजाज में रियासती कांग्रेस सदर, CLP लीडर मल्लू भट्टी, विक्रमाकार और दीगर मौजूद रहे। उन्होंने मरकजी जांच एजेंसी की कार्रवाई को नामुनासिब करार दिया और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। मध्य प्रदेश के बल्दी इंतखाबात से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमली सियासी सफ़र का आगाज़ हो गया है। हालिया बल्दी इलेक्शन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई, जिसमें एक गैर मुस्लिम खातून अरुणा उपाध्याय भी शामिल है। पहले मरहले में बुरहानपुर बल्दिया और जबलपुर से 4 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। दूसरे मरहले में खरगोन से 3 उम्मीदवार अरुणा, शकील खान और शबनम ने दर्ज कराई जीत। अरुणा ने ओवैसी और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। अरुणा ने बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दी है। उनका कहना है कि अवाम इस बार बदलाव भी चाहती थी। विचार क्या, अब पार्टी आई तो हमने टिकट लिया, ओवैसी साहब ने हमें दिया। ओवैसी साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और यहाँ खरगोन से मुझे वार्ड नंबर 2 से लड़ने का चांस दिया, मौका दिया। खरगोन में भाजपा और कांग्रेस का दबदबा हमेशा रहा है और आप पहली बार में विजयी हुए हैं, क्या कहेंगे? बस जनता कुछ नया चाहती थी, बदलाव चाहती थी जनता। हमने पूरे खरगोन में MIM ने 7 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जिसमें से हमने 3 सीटों पे विजय प्राप्त करी है और जनता जो है बदलाव चाहती थी और ये बदलाव का स्टार्ट है, प्रारंभ है ये। और धीरे धीरे हम और प्रयास करेंगे, आगे आने वाले समय में विधानसभा में भी हमारे कैंडिडेट उतारेंगे। बीजेपी जो है पूरी कट्टरता की राजनीति करती है और कांग्रेस जो है पूरी शोषण वाली राजनीति करती है और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी है MIM जो संविधान की बात करती है, सबकी समानता की बात करती है और उसी को हमने साबित करने के लिए एक हिंदू महिला को टिकट दिया और उसको जिताया भी। वार्ड के अंदर हर वार्डवासी की हर समस्या को सुनकर, जानकर और जागरूकता के साथ काम करने का हफ्ते में 1 दिन रखेंगे हम, जो पूरे वार्ड में घूमेंगे और 2 घंटे डेली